हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई 2017 में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये क्वेश्चंस आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएसआई का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? 20, 10, 25 या फिर 15? कितने परसेंट से? तो इसका आंसर है डी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया? 1917, 1924, 1936, 1906? किस सन में? तो इसका आंसर है ए, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना एक या दो में से कौन सा सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। सेकंड है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। आपको बताना कौन सा सही है। ए और बी दोनों नहीं है, केवल बी है, केवल ए है, या फिर डी दोनों सही है। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है डी, इसमें दोनों ही सही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4th नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, दिवालियापन और शोध अक्षमता, वन, या फिर शेयर बाजार और वायदा बाजार? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? कॉमन कार्ड बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, लोक स्वास्थ्य संगठन बनाम भारत संघ, या फिर श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ? किसके कारण ऐसा माना जाता है आपातकाल की घोषणा हुई? तो इसका आंसर है डी, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स्वसमाप्त ऋण का मतलब क्या है? कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, वह ऋण जो परिपक्वता पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। थर्ड है, वाणिज्यिक लेन देन के कम या बिना कोई सबूत के साथ ऋण, या फिर लास्ट, उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश किया कहा जाता है? हेज फंड निवेश, वास्तविक निवेश, जावक में निवेश, या फिर स्वामित्व निवेश? किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जावक में निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में प्रतिभूत दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तृतीयक बाजार, सापेक्षिक बाजार, द्वितीयक बाजार, या फिर प्राथमिक बाजार? किस बाजार के रूप में जाना जाता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, प्राथमिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? कौन सी सूचना जो आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है? किसी भी परीक्षा संचालन निकाय से उत्तर पत्र की प्रतिलिपि, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति? केवल एक, केवल दो, एक या दोनों ही नहीं, या फिर डी, एक और दो? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, एक और दोनों ही मांगे जा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साइबेस, या फिर तार? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन,
आपको बताना किस तिथि को ऋषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। किस दिन, किस डेट को? तो इसका आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया जा सकता है यदि क्या संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। सेकंड, अब चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। या फिर थर्ड, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही। 2 या 3, 1 या 3, 1 2 3 या फिर 1 या 2। तो इसका आंसर है डी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते? अग्रभाग, पर्वतीय, संवहनीय या फिर स्तरीय? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? कोयला खान आवंटन, बोफोर्स तोप मामला, सत्यम कंप्यूटर्स मामला या फिर 2G स्पेक्ट्रम? इसमें कौन सा मामला ऐसा है जो कैग की वजह से विवादों में नहीं आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। चलिए 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं से जुड़ी घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक। पहला, आपातकाल। सेकंड है MC मेहता बनाम भारत संघ। तीसरा है उस्तरारा खातून बनाम बिहार राज्य। A 3-1-2, B है 1-2-3, C है 3-2-1 या फिर D 1-3-2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 1, 3 और 2। ये नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? 4, 2, 5 या फिर 3? कितने प्रकार से? तो इसका आंसर है डी, 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 39A? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? किस मुगल शासक ने रखी थी? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा है ये एक तरीका? वायर टेपिंग, रूटकिट, स्पाईवेयर या फिर डिजिटल इंटरनेट? कौन सा तरीका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वायर टैपिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? कौन सा? नलकूप, संकर बीज, उर्वरक या फिर दूध उत्पाद? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है सी, उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है, संक्रमण एस्कारियासिस निम्न में से किसके कारण होता है? परजीवी गोल क्रम, फाइलेरिया क्रम, हुक क्रम या फिर सूच क्रम? किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, परजीवी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? छूट, सरल फॉर्म, मॉडरेट या फिर निर्धारण वर्ष? कौन से संबंधित नहीं है आयकर से? तो इसका आंसर है सी, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं के उनके कालक्रम के अनुसार लिखे। फर्स्ट, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। सेकंड, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ। थर्ड, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। या फिर फोर्थ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, 3 1 2 4, 2 4 3 1 या फिर 1 4 2 3। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24। नेक्स्ट है मानव आबादी में बीमारियों और इनके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान, आहार विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रोक्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए महामारी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित हो। फर्स्ट है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 1/2। थर्ड है सदस्य सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा या फिर फोर्थ सदन की 1/2 सदस्यों द्वारा। क्या है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वर्ष 2005 में कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 की पद यात्रा की सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु उच्च निर्दिष्ट कदम उठाए। ए स्वदेश, बी LAFTI, सी जनादेश या फिर डी पारदी। कौन सा अभियान था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी जनादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है किसका अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? कौन सा अपराध है ऐसा? असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, जमानत योग्य अपराध या फिर गैर जमानती अपराध। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बी संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिस कोशिका के किसमें होता है? कहाँ स्थित होता है ग्लाइकोसिस? नाभिक, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, बी उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सी राज्यपाल या फिर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है शपथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुखों की भूमिका कौन निभाता है? मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या फिर मंत्रिमंडल सचिव। कौन निभाता है प्रशासनिक? थर्टी 31 क्वेश्चन है मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट या फिर खुले समुद्र की सतह के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए समुद्र के गहरे पानी में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के नाम इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय भी संसद ले सकती है। सेकंड है राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक या दो, दोनों ही नहीं, एक और दो दोनों या फिर केवल दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी एक और दोनों। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि